अणुव्रत का तीसरा नियम है, मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। बराबर ये जो तीनों चारों नियम हैं, ये अहिंसा और हिंसा पर ही बात करते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई है कि मैं स्वयं अहिंसात्मक रहूंगा और कहीं भी अगर तोड़फोड़ मूलक अगर कोई प्रवृत्ति होती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें मैं भाग नहीं लूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ न्याय और अन्याय की। आपको न्याय नहीं मिला, आपको लगा मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, तो आप अपनी मांगें उचित रूप से रखें। घर परिवार में भी सारी बात होती है, समाज में भी हम देखते हैं, राष्ट्र में भी हम देखते हैं कि लोग मांगें मनवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितनी तोड़फोड़ करते हैं और कितना नुकसान स्वयं का तो होता ही है, राष्ट्र का, समाज का, सबका नुकसान होता है। अगर एक बस जलाई जाती है तो आप उसका हिसाब लगाइए, उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अन्यथा वो कितने यात्रियों को ढोती है। एक ट्रेन के बोगी को जलाया जाता है, ट्रेनों को रोका जाता है, तो कितने लोगों का नुकसान होता है। मैं कई बार जब समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ कि आज वहाँ रास्ता रोक दिया गया और उस रास्ता रोकने के चक्कर में एम्बुलेंसें भी रुक गई, कई लोगों की मौत हो गई, तो ये सारे का हर्जाना कौन भुगतेगा? ये हमारी हिंसात्मक प्रवृत्ति के ऊपर ही सबसे बड़ा प्रश्न है। हम क्यों हिंसात्मक प्रवृत्ति करते हैं? मांगे मनवाने के उचित तरीके हम क्यों नहीं लाते हैं? ये शासक वर्ग को भी सोचना पड़ेगा कि अनुचित मांग, वो अनुचित कोई भी नियम या कायदे नहीं बनाए जिससे कि लोगों को उसके खिलाफ उठना पड़े। आपने पिछले दिनों अगर कृषि कानून की बात देखी हो, तो ये मेरे ख्याल में आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, और इसमें भी जब बीच में तोड़फोड़ वाली बात आई थी, हिंसात्मक बात आई थी, तो लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। लेकिन अहिंसात्मक रूप से अगर किसानों ने अपना आंदोलन किया, तो आखिर सरकार को भी झुकना पड़ा और उनकी मांगों को मानना पड़ा। हम हिंसात्मक रूप से किसी चीज़ को नहीं करें, अहिंसात्मक रूप से करें। घर परिवार में भी देखिए, मांगें माननी पड़ती है कई बार, जो उचित हो, उचित तरीके से हो। मेरे को याद है जब मैंने बचपन में कहीं भी पढ़ा था किताबों में कि जापान में वहाँ किसी को मांग मनवानी होती है, तो उस दिन वो जाते हैं और जैसे अगर डेली का प्रोडक्शन 50 कलपुर्जे बनाने का है, तो उस दिन वो 50 की जगह 75 कलपुर्जे बनाते हैं। वो जो उनका मालिक है, ये भी देखता है कि आज इन्होंने ज़्यादा काम कैसे किया। ज़्यादा काम करके वो मालिक को बताते हैं कि हमारी मांगें उचित है, अनुचित नहीं है। ऐसे ही हम लोग हो सकता है काली पट्टी बांधें। विरोध के कई तरीके हैं, ये नहीं कि हिंसात्मक तरीके से तोड़ फोड़ कर दें। मैं कई बार कॉलेजों में वगैरह हड़ताल के समय देखता था, बेंचें तोड़ देते थे, ब्लैक बोर्ड तोड़ देते थे, कुर्सियाँ तोड़ते थे, बसों में आग लगाते थे, और आने वाले यात्रियों को तो नुकसान होता ही था रास्ता रोक के, बाकी सब लोगों को नुकसान होता था। कल को वापस जब हड़ताल खत्म होती थी, हमें उसी कॉलेज में बैठना होता था, तो सारा फर्नीचर टूटा फूटा, फिर वही हाल है, तो उसके ऊपर बैठेगा कौन? हमें ही उसको उपयोग में लेना होता था। लेकिन जो हिंसा करता है वो ये सारी चीज़ सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी अहंकार आ जाता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। अहंकार के साथ अपने आप उसके अंदर हिंसात्मक भाव बढ़ जाते हैं। हमें उस अहिंसा को रोकना है और सहनशीलता की तरफ आगे बढ़ना है। जितनी सहिष्णुता होगी उतना काम सही होगा। हम सहन करने की शक्ति को बढ़ावा दें। हमारी अगर सहन शक्ति करने की शक्ति होगी तो हमारा परिवार भी सुखी होगा। हम किसी हिंसात्मक प्रवृत्ति को हम समर्थन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये तोड़फोड़ मूलक जो चीज़ें हैं, इससे नुकसान अपने को है, समाज को है, राष्ट्र को है। और हमें अहिंसा यही सिखाती है कि हमें भावों में भी, किसी भी रूप में भी हिंसात्मक नहीं होना है। हिंसात्मक हुए नहीं, आपके शरीर को भी नुकसान है। कहा तो ये जाता है कि एक बार अगर आप क्रोध करते हैं तो उस क्रोध से इतनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं कि फिर आपको बनने की बड़ी मुश्किल है। एक क्रोध से मस्तिष्क के इतने न्यूरॉन समाप्त हो जाते हैं कि वापस आपको बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये शरीर के निर्माण के लिए भी नुकसानदायक है, समाज के लिए भी नुकसानदायक है और राष्ट्र के लिए भी। क्रोध और अहंकार सबसे बड़ा हिंसा का कारण है और हमें उस पर नियंत्रण लाना है। हमें सहिष्णुता की ओर आगे बढ़ना है, सहनशीलता की ओर आगे बढ़ना है और मांगों को मनाने के लिए उचित तरीका अपनाना है। अनुचित तरीकों से हमारी मांगें हम नहीं मनवाएं, हमारे काम हम नहीं करवाएं। जितने उचित तरीके से करवाएंगे उतना हमारा काम सही रहेगा। और मेरा ये कहना है, शासक वर्ग भी
और जो शास्त्र है, जैसे घर में माँ बाप भी हैं तो वो भी बच्चों पर अनुचित रूप से नहीं बांधे। आज ही मैं सुबह एक अखबार में पढ़ रहा था कि माँ बाप कहीं बाहर घूमने आए हैं और बच्चों को बेल्ट के साथ बांधा हुआ है, जैसे कि कुत्ते के पिल्ले या गाय को बांधते हैं रस्सी के साथ, तो बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बेल्ट से बांध दिया। ये उनके साथ एक अन्याय है, ये न्याय नहीं है। आप उनके ऊपर ध्यान रखिए, उनकी अंगुली पकड़िए और अंगुली पकड़ के चलिए। ये तरीका नहीं है, ये एक तरीके से उनके प्रति हिंसा हो रही है। हिंसा होगी तो फिर उनके अंदर हिंसात्मक भाव आएंगे और वो फिर तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्ति में आगे बढ़ेंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चों में मैं जब देखता हूँ खिलौनों के रूप में बंदूकें दी जाती है और उनके एक मन में भाव भी यही आता है, मैं मार दूंगा, मैं पिटाई कर दूंगा। ये सब जो भाव लाते हैं ये आगे बढ़ के हमें हिंसात्मक रूप में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और स्वयं के लिए। हम एक एक नियम को अनुव्रत के हार्द करें और उसके हर पहलू को सोचें, समझें और जीवन में उतारें, जब ही इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो अब मेरा यही आपसे निवेदन है, हम जहाँ भी हिंसा हो रही है, वहाँ जहाँ भी तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्ति हो रही है, वहाँ हम भाग नहीं लें, क्योंकि हमें सहनशील रहना है, संयम की ओर आगे बढ़ना है और बस अपने जीवन में शांति में जीवन को जीना है। बस ओम शांति शांति शांति।